गहरे संघर्ष और दर्द से भरपूर उस शाम में मनीषा का फूटा हुआ गुस्सा जैसे आग की तरह छा गया। काजल के खिलाफ मनीषा ने अपने दिल की पीड़ा और बेबसी को शब्दों में उकाड़ते हुए बिना किसी रुकावट के सारी नाखुशियां और नाराजगी सामने ला दी। उसके शब्द ऐसे तेज थे मानो हर एक में तनी हुई चोट का इजहार हो रहा हो, और उसने काजल पर खरी खोटी कहकर उसके व्यवहार की निंदा की। इसी बीच आर्यन का कॉल अरमान द्वारा अनदेखा रह गया, जिससे आर्यन का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने परिवार के सदस्यों को तुरंत ही बताया कि घर में तूफान मचने वाला है, जिससे साफ झलक रहा था कि जल्द ही मनीषा और काजल के बीच की लड़ाई चरम पर पहुंचने वाली है। काजल, जो अपने भीतर एक शांत समझदारी और दादी जैसी ममता समेटे हुए थी, ने धीरे धीरे बात में हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि अगर अरमान शांति से बैठकर सभी से बात करता तो शायद आज वो घर छोड़ने के कगार पर न होता। उसकी बातों में एक गहरी निराशा और संताप भी झलक रहा था, जैसे वो परिवार में आई इस दरार को भरने की कोशिश कर रही हो। मनीषा का गुस्सा तब और भी भड़क उठा जब उसने महसूस किया कि विद्या ने जानबूझकर एक बच्चे को उसकी मां से दूर रखने की साजिश रची है। उसकी आवाज में दर्द, विश्वासघात और बेइज्जती की तीखी सीख थी। उसने जोर से कहा, आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? सोचिए, अगर आपको मासा किरिश के साथ अलग रखा जाता तो आपको कैसा महसूस होता? हर शब्द उसके दिल की गहराइयों से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस पल में जैसे कमरे की हवा भी भारी हो गई हो। मनीषा ने काजल पर बेशुमार खरी खोटी बातें बोल दी। हर एक शब्द में उसकी पीड़ा, क्रोध और बेबसी झलक रही थी, जो उस घर के माहौल को और भी कड़वा बना रही थी। इस पूरे नाटकीय दृश्य के बीच दर्शकों से आग्रह किया जा रहा था कि वे अपनी राय और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें। साथ ही आने वाले इस नए ट्रैक के बारे में भी उत्सुकता जताई गई थी और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी निवेदन किया गया था, ताकि वे इस भावपूर्ण कहानी के हर मोड़ और घटना से जुड़े रह सकें।